मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में मन शिक्षा एक ग्रंथ जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा, हमारे 6 गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने ये बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। और हमारे गुरुवरों का ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने अगर भक्ति में आगे बढ़ने का कुछ सोचा है तो इस शास्त्र, इस ग्रंथ के बिना वो उसका आगे बढ़ना असंभव है। ये बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है जो हमको मन की शिक्षा को दे रहा है। मन किस तरह से काबू करें, जो मन कितने दूर दूर तक भागता है, इस मन को कैसे काबू करके कैसे इसको सही दिशा देनी है। तो अभी हम कुछ पिछले चंद कार्यक्रमों में हम मन शिक्षा का पहला ही श्लोक ले रहे हैं। उस पहले श्लोक को हमने 10-11 भागों में बांटा है। तो इसीलिए हमें कुछ भक्तों के ये कहना है कि आपका
कार्यक्रम बार बार वही आ रहा है, ऐसा नहीं। उसी श्लोक के ऊपर बार बार चर्चा करी जा रही है, ये बात ठीक है, क्योंकि इस श्लोक को हमने 10 भागों में बांटा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में कहते हैं, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्व मंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हितवा कुरु रतिम पूर्वमति तरा मये स्वांतर भारात्र चटुभीराय चे धृत पदे। धृत पदे मतलब मैं तेरे चरणों को धरता हूं, पकड़ता हूं मेरे प्यारे मन। तू क्या कर, अब तूने बहुत घूम लिया, अब तूने कई दिशाओं में करोड़ों जन्मों से मुझे भी घुमा दिया, क्योंकि तेरी वजह से मेरे को भी घूमना पड़ा। क्या मतलब है? इसके अंदर जाने से पहले हम इस श्लोक की व्याख्या, 11 चीजों की बात करी गई है, शरण ले। उसमें से पहला है गुरु की शरण ले, दूसरा गोष्ठे मतलब ब्रजधाम वृंदावन की शरण ले मेरे प्यारे मन, गोष्ठालिशु मतलब ब्रजवासियों की शरण ले, सुजने मतलब वैष्णवों की शरण ले, भूसुर गणे मतलब ब्राह्मणों की शरण ले, स्व मंत्रे मतलब गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उसकी शरण ले, श्री नामनी भगवान के नाम की शरण ले, ब्रज नव युव द्वंद्व मतलब राधा कृष्ण की शरण ले, सदा दम्भ हितवा, एक चीज को छोड़, वो है दम्भ। तेरे अंदर जो कपटता, अहंकार और भोग वासनाएं, कुटिलता, दूसरों के प्रति जलन, इसको छोड़। कुरु रतिम और रति कर, प्रेम कर, और स्वांतर भ्रातृर, प्रेम कर उस राधा कृष्ण से। इन सब के प्रति तू जब प्रेम भाव रखेगा, इनकी शरण लेगा, तो तेरे को राधा कृष्ण में अपने आप प्रेम जागेगा। मैं तेरे चरण पकड़ता हूं मेरे प्यारे मन। अब इतनी कातर, इतनी प्रार्थना मन को क्यों करी गई है? मन हमारे अंदर है, ये 5 तत्व का शरीर मैं हर बार बता रहा हूं। अब आपको ये प्रश्न का उत्तर किसी को बताना पड़े या अपने आप को ही बताना पड़े, तो समझना है कि ये 5 तत्व नहीं, ये 8 तत्व का बना हुआ शरीर है। भूमिर अपो नलो वायुर खेम मना बुद्धिर इवाचा अहंकारा इति यम में भिन्ना प्राकृतिर अष्टदा। अष्ट मतलब 8 धातुओं का बना ये शरीर कृष्ण अर्जुन को बता रहे भगवत गीता में। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये यहाँ पे रह जाता है जो हम देखते हैं, चाहे शमशान घाट में और चाहे ये कब्रिस्तान में। जो 3 तत्व आत्मा के साथ जाते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है, वो है 3 तत्व। कौन से 3 तत्व हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। इसके साथ बैठी हुई आत्मा, आत्मा के साथ बैठे हुई टेप रिकॉर्डर के रूप में परमात्मा। उनका कुछ लेना देना नहीं है। ये 2 आत्मा और परमात्मा ऐसे बैठे हैं, और इनके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के ऊपर। ये कैसे बैठे हैं? हमारे श्वेतश्वतारा उपनिषद में लिखा है, द्वा सुपर्णा सयुज्य शाक्याम समानम वृक्षम परिशस्वाज्यते तरोर अन्यो पीपलम भी च किष्यति। बहुत सुंदर रूप में बताया है कि आत्मा और परमात्मा कैसे बैठे हैं। एक पेड़ के ऊपर 2 चिड़िया बैठी है। एक चिड़िया उस पेड़ के फल को खा रही है, कोई मीठा फल है, कोई खट्टा फल है, कोई कड़वा फल है, और दूसरी चिड़िया सिर्फ देख रही है। तो ये पेड़ हो गया जो ये शरीर है, और इंद्रियों के द्वारा हम इस फल को, इस संसार के रस का आस्वादन करते हैं। परमात्मा सिर्फ देख रहा है, टेप रिकॉर्ड करता है। और आत्मा के जो बने हुए कर्म हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, जो उसने अपने कर्मों से बनाया, वो ही परमात्मा उसको दूसरे शरीर में ले जाएगा। ये समझेंगे। जैसे ही शरीर छोड़ा, परमात्मा ने जो भी टेप रिकॉर्ड किया और आत्मा ने जो मन, बुद्धि, अहंकार बनाया अपना मन, तो जैसा हमारा मन बनेगा, अगली हमारा शरीर उस पर निर्धारित है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। इसके ऊपर हम बार बार चर्चा और मनन कर रहे हैं। ये श्लोक की भूमिका है, ये नहीं कि हम उस श्लोक को बार बार कर रहे हैं। ये मन को प्रार्थना इसलिए करी जा रही है क्योंकि मन की वजह से ही हमें अगला शरीर मिलेगा। हमारे आवागमन का चक्कर, जन्म मृत्यु का चक्कर, ये मन की स्थिति के ऊपर है।
मन ऐसा कर ले, गुरुओं की शरण में जा, ब्रज धाम की शरण ले, ब्रजवासियों की शरण ले, वैष्णवों की शरण ले, ब्राह्मणों की शरण ले, उस मंत्र जो गुरु ने दिए हैं उसकी शरण ले, भगवान नाम की शरण ले, इनमें रति कर, रति मतलब प्रेम कर। यह है आज का श्लोक। आज हम गुरु, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, गुरु के कितना महत्व है आध्यात्मिक जीवन में, पहला कदम ही। दूसरा गोष्ठे, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं, ब्रज धाम में रहना कितना आवश्यक है। तीसरा ब्रजवासी, तो अगर हम ब्रजवासियों के जो ब्रज में वास करते हैं और उस भाव में रहते हैं उनकी शरण लें। और आज हम चर्चा करेंगे वैष्णवों के ऊपर। वैष्णवों, सुजने मतलब वैष्णवों की शरण ले। यहां पे आज हम इन वैष्णवों की महिमा गाएंगे, क्योंकि इस मन को बस में करने का, इस मन को काबू में लाने का कोई तरीका नहीं है। इसको मन को सिर्फ दिशा दूसरी देनी है। हमारे भक्ति में यह है कि मन चंचल है, वो चलेगा ही चलेगा, उसको एकदम बंद नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं मन को शून्य कर दो, मन कभी शून्य नहीं होता, इसमें हमेशा कोई ना कोई ख्यालात रहते हैं, क्योंकि मन बनाई उन ख्यालों से है। तो ख्यालों को ऐसे बदल दे कि तेरे अंदर राधा कृष्ण के स्मरण रहे, उनकी लीला रहे। गुरु की कृपा से ये तू कर सकता है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि ये मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो कि पेचकस और हथौड़ी से ठीक करी जाए। इसको ठीक करने का रास्ता है वैष्णवों का संग करना। तो हमारे शास्त्र में वैष्णवों का बड़ा महिमा गाई गई है कि बिना वैष्णवों की कृपा के ये मन हमारा काबू या बस में नहीं आने वाला, ये भगवान की तरफ ये नहीं जाने वाला। हमारे अर्जुन ने कृष्ण को भगवत गीता में पूछा, चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्ण ये मन जो मेरा है ना बड़ा चंचल है और ये रुकता नहीं एक जगह, इसको कैसे चंचलता को रोकें? तो कृष्ण ने बोला, अभ्यास योगा युक्तेना चेतना न अन्य गमीना परमम पुरुषम दिव्यम यथि पार्थानु चिंतयम। ये अभ्यास से होगा अर्जुन। और ये अभ्यास कैसे होगा? वैष्णवों के पास जाके, हरि कथा सुन के, गुरु से मंत्र लेके, उस ब्रज धाम में रह के, उन ब्रजवासियों के साथ रह के, ये उस तरह से होगा। तो आज हम कुछ वैष्णवों की गुण गाते हैं, क्योंकि बिना वैष्णवों की कृपा के हम एक कदम भी इस धर्म के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। ये वैष्णव कौन है? आसान से शब्दों में विष्णु के भक्त, उनको वैष्णव कहा गया है। विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परायण नर वैष्णव अभिगृहितो अस्माद वैष्णव। हमारे गोड़िया कंठाहार में वैष्णव की इस परिभाषा, डेफिनेशन को दिया गया है। वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है। विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परायण, और विष्णु की पूजा करता है और विष्णु के मंत्रों में दीक्षित है, उसको वैष्णव कहते हैं। ये हमारे शास्त्रों में इस बात को कहा गया। अब कहते हैं कि भाई अगर ये वैष्णव हैं तो ऐसा उनमें और क्या विशेषता है जिससे उन वैष्णवों को पहचाना जाए? तो कहते हैं वैष्णव हमारे शुभ चिंतक हैं, उनसे अच्छा शुभ चिंतक हमारे इस जन्म में नहीं मिल सकता। चैतन्य चरितामृत में संवाद आता है राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु ने राय रामानंद जी से पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा, क्या दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नाई देखी पर। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा कि दुख, अगर इस संसार में दुखों को देखा जाए तो सबसे बड़ा दुख क्या है? तो उन्होंने कहा, राय रामानंद ने, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण भक्त संग बिना दुख नहीं देखी पर। अर्थात जिन लोगों को इस मनुष्य जीवन में वैष्णव संग नहीं मिला, कृष्ण भक्त का संग नहीं मिला, इससे बड़ा दुख नहीं है। फिर महाप्रभु ने पूछा, श्रेय मध्य कौन श्रेय होए जीवेरे सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। कहते हैं अच्छा, अगर कोई सबसे सुंदर घटना
अगर घटी किसी के मनुष्य जीवन में, वो क्या है? कहते हैं सबसे अच्छी घटना यह है कि किसी समय हमें वैष्णवों का संग मिला। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो बताइए, सबसे बड़ा दुख भी यही है कि हमें संग नहीं मिला, और सबसे बड़ी खुशी यह है कि अगर हमें यह मिल गया मनुष्य जीवन में, इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं। इतना महत्व वैष्णवों का कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु राय रमन के संवाद में एक इसी कथा में आता है कि कृष्ण अपने भक्तों के कितने प्रेम करते हैं। कृष्ण अपने भक्तों को इस बात से पता चलेगा। एक पति पत्नी गरीब थे, बड़े ब्राह्मण थे और भगवान की पूजा करते थे विधि विधानों से, बड़े गरीब थे। तो पत्नी ने पति से पूछा कि भाई एक बात बताओ, हमें इतने दुख आ रहे हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है, तो ये बताओ ये दुख हमारे कब तक रहेंगे? तुम तो भगवान का भजन करते हो, तुम बताओ, तो भगवान से पूछो तो सही। तो जो पति था वो अच्छा भक्त था, भगवान का भजन करता था, किसी तरह से विधि विधानों से लगा हुआ था। तो इस बात को सुनते सुनते वो सो गया, पत्नी की इस बात को सुन के। तो स्वप्न में भगवान ने कहा, ये पति ने पूछा भगवान से कि भाई और मेरे पास कितना धन आ सकता है, मुझे पता तो चल जाए इस जन्म में। तो भगवान ने सपने में उत्तर दिया, भाई देख, तेरे किस्मत में, तेरे कर्मों में अब सिर्फ 100 रुपये रह गया है। क्या रह गया है? 100 रुपया रह गया है। तो एकदम घबराहट से उठा, तो उसने पत्नी को उठाया और बोला, अरे सुनो, मुझे भगवान ने कहा कि अब तेरे कर्मों में इस जन्म में सिर्फ 100 रुपया रह गया है। और जैसे ही उसने अपना तकिया जो सराना होता है सिर के नीचे, उस पे इसके नीचे देखा 100 रुपया पड़ा था। उसने पत्नी को जाके दे दिया। पत्नी भी बड़ी हैरान हुई कि ये 100 रुपया का नोट कहां से आ गया। तो दोनों ने, क्योंकि दोनों भगवान के ही भक्त थे, जैसे भी थे, ऊंचे भक्त तो नहीं लेकिन फिर भी, तो दोनों ने फैसला किया कि भाई ये अगर आखिरी ही 100 रुपया का नोट रह गया है हमारे जीवन में, तो क्यों ना सब वैष्णवों को, भक्तों को बुला के उनको भगवान का भोग लगा के उनका भंडारा किया जाए, उनको भोग लगा के प्रसाद का वितरण हो जाए। इससे अच्छा क्या हो सकता है जब आखिरी ही 100 का नोट रह गया है। तो जी सब वैष्णवों को बुलाया गया और भंडारा किया गया, प्रसाद वितरण हुआ और वो 100 का नोट खत्म हो गया। अगले दिन वही पति पत्नी वैसे ही अपने घर में चर्चा कर रहे थे कि अब हमारे जीवन में तो अब कोई कुछ नहीं है, भगवान का कोई, अब भगवान ने खुद ही कह दिया था। लेकिन जब वो उठे, पत्नी के फिर से, पति के तकिए के नीचे फिर वही 100 का नोट आ गया। उन्होंने फिर सोचा कि ये भगवान ने तो कहा था कि ये आखिरी है तुम्हारे कर्मों में, अगर तो हमने तो वैष्णवों की सेवा कर दी है, दोबारा 100 का नोट कैसे आ गया। तो उन्होंने फिर फैसला करा कि हम सारे वैष्णवों को फिर से बुलाएंगे, भंडारा करेंगे, प्रसाद कर देंगे। उन्होंने फिर वैसा ही करा। अगले दिन फिर से वही 100 रुपए का नोट वही तकिए के नीचे से निकल आया। दोनों बड़े परेशान हो गए कि भगवान ने तो बोला कि तुम्हारे कर्मों में 100 का नोट ही रह गया है। तब जब एक दिन पति सो रहा था, ऐसे 3-4 बारी होने पर 5 बारी जब हो गया, तो भगवान सपने में आए और उसको बोला कि देखो भाई, ये बार बार 100 का नोट मैं इसीलिए भेज रहा हूं क्योंकि तुम मेरी सेवा में ही लगा देते हो, तुम मुझे ही प्रसाद बना के दे देते हो, इसीलिए वो तो तुम्हारे कर्मों का था, लेकिन तुमने मुझे वापस दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। कहने का मतलब था कि वैष्णवों के मुख से भगवान भोग लेते हैं, अब तुम वैष्णवों को ही खिला रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, वो वापस 100 का नोट जो तुम्हारे कर्मों का है, जो तुम्हें भोगना था, तुम वापस दिए जा रहे हो, मैं तुम्हें वापस दिए जा रहा हूं। इतना प्रेम भगवान का वैष्णवों से होता है भाई। ऐसा प्रेम सिर्फ वैष्णव ही, भगवान वैष्णवों को ही करते हैं।
इसीलिए वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं हम, जो भगवान के भक्त हैं, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेना परिजायते। भक्ति भक्तों के संग में आती है। ये हृदय काम क्रोध का भरा हुआ है। अब इस संसार में भोग की वासनाएं हैं। कब ऐसा होगा कि हम इस संसार की वासनाओं को छोड़ के भगवान से प्रेम करेंगे? तो कहते हैं कि भक्तों के संग से ये होगा। भक्तिस्तु भगवत भक्त, भक्ति भक्तों के संग में आती है। और ये कोई सत्संगे ना प्राप्ते पुवी पुरा सुकृतैर पूर्व संचित है। कहते हैं भक्तों का संग जो है ये कैसे आता है? हमारे पुराने पुराने अच्छे कर्मों की जो कर्म किए हैं। कौन से कर्म? जो कर्म हमने वैष्णवों को जाने अनजाने में उनका संग कर लिया, ऐसे कर्म। तो कहते हैं कि ये भक्ति तो भक्तों के संग से आती है। हम भक्तों के कृपा मांगते हैं कि कब वैष्णव जन हमारे पे कृपा करेंगे। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर एक बड़ा सुंदर भजन इस विषय में करते हैं। मेरी इच्छा है कि उस भजन को करा जाए। इसमें कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण कोरिये निवेदना मोबोड़ो अधम दुराचार। दारुण संसार निधि ताहे दो गाइलो विधि। दारुण संसार निधि ताहे डूबाइलो विधि। कैसे धोरी मोरे कोरो पार, कैसे डोरी मोरो कोरो पार। हे ठाकुर वैष्णव, हे वैष्णव जन, कोरी यही निवेदन, मैं ये निवेदन करता हूं। ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। मो बड़ो अधम दुराचार, मैं बड़ा ही दुराचारी हूं। मेरे अंदर वासनाएं भरी हुई है काम क्रोध की। लेकिन वैष्णव जन आप बड़े कृपालु हैं, आप मेरे पे कृपा करें। कहते दारुण संसार, ये बड़ा ही दुख भरा संसार है। दारुण बड़ा ही हमको तड़पाता है। दारुण यही संसार निधि ताहे डुबाइलो विधि। किसी ना किसी तरह से मैं अपने कर्मों की वजह से इसमें फंस गया हूं और अब मैं इस दुख चक्र में फंस गया हूं। केशे धोरी मोरे कोरो पार, मेरे बालों को, केश मतलब मेरे बालों से पकड़ के हे वैष्णव जन मुझे इस भव सागर से बचा लो। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है हे वैष्णव जन। तो वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान क्या ही संबंध रखते हैं। उनका इस भौतिक संसार से कोई लालच नहीं होता। विधि बोड़ो बलवान न सुने धर्म ज्ञान। सदाई कर्म पाशे बांधे न देखी तारन लेश। जत देखी सब क्लेश अनाथ कातर तेनी कांदे। अनाथ कातरे तेनी कांदे। हे वैष्णव जन, मैं अनाथ की तरह रो रहा हूं। मैं अनाथ की तरह रो रहा हूं और ये संसार बड़ा ही दुख भरा है। कब ऐसा होगा कि ये मेरा रोना जो है ये कब बंद होगा? ये सिर्फ आप लोगों की कृपा से ही ये हो सकता है। विधि में बंधा हुआ, ना सुने धर्म ज्ञान। ये कर्मों के फल में इतना बंधा हुआ हूं मैं कि मुझे ये नहीं पता कि कब मैं छूटूंगा। अनाथ कातरे, मैं एक अनाथ की तरह कातर से तेनी कांदे। कांदे मतलब मैं रो रहा हूं। हे वैष्णव जन मेरे पे कृपा करो आप, क्योंकि बिना तुम्हारी कृपा के अब मेरा कोई और सहारा नहीं हो सकता। हमारे वैष्णवों की कई महिमा गाई गई है। वो महिमा क्या है? वो महिमा ये है, भगवान स्वयं कहते हैं, ये में भक्त जन पार्था न में भक्तास च ते जना। मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्तात्मो मता। जो जन कहता है कि वो मेरा भक्त है, जो जन ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो जन ऐसे कह रहा है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे भक्तों का भक्त है, वो ही मेरा भक्त है। ये भगवान कह रहे हैं किसमें? आदि पुराण में। और
पुराण में यह भी कहा है, आराधनानम सर्वशाम विष्णु आराधनम परम मता परात्रम देवी तद्यानाम समर्चानम। भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं आराधनानम। पार्वती शिव जी से पूछ रही है तुम किसकी सेवा, किसकी पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा आराधनानम सर्वशाम, मैं सबसे ऊंची आराधना कर रहा हूं। विष्णु आराधनाम परम, सबसे ऊंची आराधना विष्णु की मानी गई। लेकिन विष्णु से भी ऊंची आराधना है तद्यानाम समर्चानम, जो विष्णु के भक्त बन गए उनकी अगर सेवा करी जाए, उनकी आराधना करी जाए, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो इतना बड़ा शिवजी भगवान स्वयं कह रहे हैं पार्वती को, काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सा अपना अपना स्थाने टाने ऐचे ना मार माना फिरे जनांध जाना तू पथ विपद नहीं जाने। हे प्रभु, मेरे मन की दिशा देखो, काम क्रोध लोभ मोह अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं मुझे। और क्या हो रहा है, मैं अकेला, ये 6 मेरे दुश्मन मुझे खींच रहे हैं, मैं इनसे बच नहीं सकता। अपना अपना स्थाने टाने, अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐछेन अमार मन फिरे जन अंध जन, और मेरा मन अब एक अंधे की तरह घूम रहा है, उसके पास दिशा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में काम क्रोध लोभ मोह है और ये अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, मेरे पास कोई दिशा नहीं है। संपद विपद नहीं जाने, अच्छा क्या है बुरा क्या है नहीं मानता, ये मेरा मन बिल्कुल डूब गया है। हे वैष्णव जन, आप मेरे पे कृपा करो। ना लोइनु सत माता असत मा जिलो चित तू पाए ना करीनु आशा। नरोत्तम दास कोए देखी सुनी लागे भाए कराई लो निज पाश कराइया लो निज पाश। ना लोइनु सत मत, मैं मेरी सत्य बुद्धि नहीं है। असत माजिलो चित, इस संसार के झूठ फरेब में मैं लगा हुआ हूं। तुआ पाए ना करीनु आश, मैं कोई आशा भी नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मेरे अच्छे ऐसे कर्म है कि कभी ऐसा होगा कि मेरे को वैष्णव मिलेंगे। नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लागे भय, मेरी जो स्थिति है उसको देख के मुझे डर लगता है। तराई लोहो निज पाश, हे वैष्णव जन, आप ही मेरे को तार सकते हैं अपने पास रख के। ये दारुण संसार, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो वैष्णवों से हमारी कृपा चाहते हैं कि वो कृपा करें, भगवान हमारे पे कृपा करेंगे। वैष्णवों की कृपा होती है जब हम हरि नाम लेंगे, कोई वैष्णव हमें दर्शन देंगे और हमें कृपा करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।